बजट एक ऐसी दस्तावेज जिस पर न सिर्फ हुकूमती तरजीहात बल्कि पूरे पाकिस्तानियों की उम्मीदें, खदशात और आने वाले दिनों का मुस्तकबिल भी मुनहसर होता है। ऐसे वक्त में जब दुनिया ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बायस गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, तेल की कीमतें आलमी मईशत को झटके दे रही हैं और महंगाई की नई लहर सर उठाती नजर आ रही है। वहीं पर पाकिस्तान का हर शहरी भी फिक्रमंद है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। एक तरफ रोजमर्रा ज़रूरियाते जिंदगी की बढ़ती हुई कीमतें, तो दूसरी तरफ कारोबार, सनत और तनख्वाहदार तबके के मसाइल हैं जो मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। ऐसे में आवाम की नजरें मुआशी फैसलों पर जमी हुई हैं और सवाल ये है कि क्या बजट मुआशी मुश्किलात का मुदावा बनेगा या फिर एदादो शुमार के दिलकश गोरख धंधे में आवाम के लिए मजीद बोझ छुपा है। आज हम इन्हीं सवालात, खदशात और ज़मीनी हकायक का जायज़ा लेंगे। 2026 क्या उम्मीदें हैं? सर, इस मुल्क में इन हुक्मरानों से कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। ये आवाम के ऊपर थोपने के लिए आए। अभी देखना, महंगाई हो सकता है बजट में शो करेंगे, मगर ये बजट सालों नहीं चलता। ये 3 महीने बाद ये बजट का सत्यानाश करके रख देते हैं। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस चीज़ पर हम आते हैं। अगर हम पिछले साल की जो भी हमारा गुजरा है अगर हम बात कर लेते हैं, बजट पेश किया गया 2025 का और वो जिस तरह चला, लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है दुनिया एक जंग की सूरत हाल में आ गई और वो बहुत सारी चीज़ें अचानक बदल गई। आइंदा आने वाले दिनों का भी किसी को मालूम नहीं होता कि कब क्या होगा। इस वक्त भी अगर देखा जाए इतनी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, जंग है भी और नहीं भी, अभी तो मामला चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बजट आ रहा है, बहुत सारी उम्मीदें होंगी, बहुत सारे वादे किए जाएंगे। आपने कहा 3 महीने चलता है, तो आपको लग रहा है कि ये आने वाला भी 3 महीने होगा या इसका कोई उम्र लंबी होगी? नहीं, ये भी ऐसा ही होगा। ये हुक्मरान 3 महीने से ज़्यादा इस आवाम को रिलीफ नहीं देते। 3 महीने के बाद ये आवाम का ऐसी तैसी करके रख देते हैं। इनको अपने लिए ईमानदारी और दयानतदारी लानी होगी जब के ये कौम सुधरेगी, वरना ये कौम भी नहीं सुधरेगी और ये लीडर भी नहीं सुधरेंगे। इतना महंगा है इस वक्त पेट्रोल पाकिस्तान की अगर बात की जाए, आलमी मंडी में एदादो शुमार कुछ और कहते हैं, सस्ता भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उस तरीके से सस्ता नहीं हो रहा। अभी भी हम बहुत ऊपर खड़े में हैं, 370 के करीब हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको लगता है आइंदा आने वाले बजट में आवाम जो है वो क्या चाहेगी? पेट्रोल सस्ता चाहेगी, बिजली सस्ती चाहेगी? सर, आवाम तो पेट्रोल भी सस्ता चाह रही है, इसके अलावा राशन के हिसाब से भी सस्ता ही चाह रही है, ठीक है ना। अब इसके लिए हमें चाहिए ये कि इन हुक्मरानों के जो इनकी मराहत है ना, वो ख़त्म कर दी जाए। इनके पेट्रोल ख़त्म कर दिए जाए, इनकी फ्री बिजली ख़त्म कर दी जाए। ये इनके एसी की वजह से आवाम बिल भरती है, ये नहीं भरते। इनको तो फ्री मिल रहा है, पेट्रोल भी फ्री मिल रहा है, बिजली भी फ्री मिल रही है। भुगत कौन रहा है? आवाम भुगत रही है। तो ये आवाम हमेशा भुगतती रहेगी क्या? इनको चाहिए कि इनके मराहत ख़त्म कर दिए जाए। सर, IMF की शराइत हमेशा लागू होती है, नई से नई शराइत होती हैं। इस बार भी लेवी की भी शराइत है, पेट्रोल के हवाले से स्टेशनरी पे भी टैक्स जो है अब नया आयद किया जा रहा है, उस पर भी सब्सिडी ख़त्म की जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जो हुकूमत अगर हमें रिलीफ दे रही थी तो अब वो ख़त्म होगा। तो फिर आइंदा वाले दिनों में आपको कैसी सूरत हाल नज़र आ रही है पाकिस्तान? नहीं सर, ये मेरे को तो कोई आगे सूरत हाल अच्छी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हम जो है ना मादनियती मुल्क हैं। हम चाहें ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम IMF के कर्ज़ों से 6 महीने में ख़त्म कर सकते हैं इनके कर्ज़े, मगर हम में वो ताकत, ये वो जज्बे ही नहीं रहे अब कि हम ये करें। अगर हम कदम तो उठाएं, ये आवाम भी आपका साथ देगी। आप कम से कम इन कर्ज़ों से निजात दिलाएं आवाम को और ख़त्म करें। बोले कि नहीं, अब जो चीज़ दोगे अब हमारे रेट पे दोगे, अब हमें आप ये काम करें ना। आप ये ना करें कि जाके आप उनसे भीख मांग रहे हैं, ये दे दो, ये दे दो। ये भीख मांगते रहोगे, मुल्क तबाह और बर्बाद कर दोगे। सर, एक आम आदमी की हैसियत से इस वक्त आपको जो लोग देख रहे हैं, आवाम देख रही है, उनके लिए आप बजट को किस तरह बताना चाहेंगे कि क्या उन्हें कोई उम्मीद दिलाना चाहेंगे या नहीं? नहीं सर, मुझे खुद उम्मीद नहीं है। मैं आवाम को क्या उम्मीद दिलाऊंगा? मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो है ना इस तरीके से कर पाएंगे। ये बस ये आवाम के लिए 2-4 चीज़ों में रिलीफ देंगे और फिर किसी न किसी चीज़ में वो वसूल कर लेंगे। बस आवाम इसी तरीके से खुश रहेगी बस। बहुत शुक्रिया सर, बहुत। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। शॉपिंग हो रही है? जी बिल्कुल। अच्छी बात है। अभी कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह ताला फिर बजट भी आ जाएगा, तो बजट को कैसे देख रहे हैं? कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं, कुछ रिलीफ नज़र आ रहा है?
हम लोग तो बस यही सोच रहे हैं कि हमारा जो पहले बजट था वो वापस आ जाए। उम्मीद तो है, देखो बाकी हमारी पाकिस्तान हुकूमत क्या करती है। अच्छा, इस कदर महंगाई हम फेस कर रहे हैं, ठीक है ना, दुनिया में भी हो रही है, जंग की वजह से पाकिस्तान भी वो महंगाई फेस कर रहा है, मैं और आप भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो इस बजट के हवाले से वादे किए जा रहे हैं, कुछ सब्सिडी देने की बातें हो रही हैं, कुछ एक्स्ट्रा IMF की तरफ से कुछ शराइत भी लागू की जा रही हैं, तो कहीं रिलीफ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कैसा लगता है कि कुछ आसानियाँ नज़र आती हैं आइंदा आने वाले दिनों में? हाँ, लग तो रहा है कि इंशाल्लाह हो जाएगा, जो आसानियात नज़र आ रही है। हाँ, उम्मीद होप तो अच्छे की है, तो इंशाल्लाह दुआ ही करते हैं कि अल्लाह करे कि ये मुश्किलें आसान हो जाएं, बट लगता नहीं है, क्योंकि जो इनके फ्यूचर में लग रहा है ना बजट के हवाले से, तो अब वो टैक्स और बढ़ा रहे हैं। जैसे दुकानदार पे 25,000 टैक्स देना है और बहुत मुश्किल होता जा रहा है ऐसे। अच्छा, जैसे आपने फ्यूचर की बात की, तो मैं ये जानना चाहूँगा आप किस तरीके से इस चीज़ को जज करते हैं? क्या आप माजी को देखते हुए, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप इस फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं कि यार माजी में जो कुछ हुआ उससे ऐसा लग रहा है कि मुस्तकबिल कुछ अच्छा नहीं होगा? नहीं, मुस्तकबिल अच्छा ही नज़र आ रहा है। जैसे पहले हम कम कमाते थे, 20,000 10,000, तो अभी हम लाख 150 के कमा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो ठीक है। बट जो पेट्रोल है ना, जो इंक्रीज़ होता है ना, अगर ये पेट्रोल थम जाए ना एक जगह पे, बाकी अभी जैसे आमदनी बढ़ती जा रही है, ये नहीं है कि इस बजट में मैं दो चीज़ों पर अगर बात करना चाहूँ कि दोनों चीज़ें बहुत महंगी हैं, बिजली की भी बात की जाए महंगी है, पेट्रोल भी इस वक्त बहुत महंगा है। तो आप पहली चीज़ क्या सस्ती चाहते हैं इस बजट में? दोनों चीज़ें सस्ती हों या किसी एक चीज़ में रिलीफ मिले, अगर आपको कोई ऑप्शन मिलता है? पेट्रोल में रिलीफ मिल जाए ना, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब पेट्रोल इंक्रीज़ होता है ना, हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। तो इसलिए बिजली का तो इशू नहीं है, बिजली का तो हम जैसे करें वो तो हर माह टैक्स कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, तो वो तो चलता है। बट पेट्रोल तो हर किसी की नीड है ना। बिजली के अलावा तो हम रह सकते हैं, AC नहीं चला सकते, फ़ैन तो यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट पेट्रोल के अलावा तो हम नहीं चल सकते ना। अभी हम कुछ भी है तो पेट्रोल के साथ ही है, तो इसलिए। अच्छा, अगर पेट्रोल सस्ता होता है, बिजली भी सस्ती होती है, ठीक है, लेकिन जिस तरह आपने कहा दुकानदारों और हजरात पे जो टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं नए, अगर वो होंगे तो फिर हम महंगाई पे अगर इस तरह बात करें कि अगर हम कुछ चीज़ खरीदने आएंगे तो जाहिर सी बात है वो इंक्लूड होगा, वो टैक्स वो फिर हमसे भी लेंगे, वो पैसे होगा, तो हमें वहाँ तो महंगाई फेस करनी पड़ेगी। जी, जो हम डेली बेसिस वाले हैं ना, यही पिस रहे हैं ना, ये बटन तो हमारे ऊपर ही आएगा ना। उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो कहीं ना कहीं से कस्टमर से निकालेंगे, फ़र्क तो हमारे ऊपर पड़ेगा ना। बट फिर भी उम्मीद करते हैं कि होप रखनी चाहिए, होप नहीं छोड़नी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे जो हमारे ऊपर मुश्किलें हैं आसान हो जाए, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, जो IMF से उनसे हमारी जान छूट जाए, तो हमारी कुछ आसानी हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। शॉपिंग्स हो रही है माशाल्लाह? जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, बजट आ रहा है 2026, तो बजट को कैसे देख रहे हैं? कुछ रिलीफ नज़र आ रहा है इस बजट में, या जो लास्ट ईयर जैसे भी बजट गुजरा है 2025 है, या फिर माजी में जितने भी बजट पेश किए गए हैं उनसे मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है वैसे तो काफ़ी, क्योंकि जिस हिसाब से वो टैक्स के जो है ना न्यूज़ में बताते रहते हैं कि काफ़ी टैक्स के यानी कि बढ़ रहे हैं हर चीज़ के हवाले से, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या गाड़ियाँ वगैरह हों, कुछ भी हो, काफ़ी उसमें महंगाई नज़र आ रही है। टैक्स यानी कि बहुत वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं हर चीज़ के हवाले से। अच्छा, बिजली महंगी है तो लोगों को कहीं ना कहीं रिलीफ मिला सोलर सिस्टम के थ्रू, लोगों ने सोलर्स लगवाने शुरू कर दिए। अभी कहा जा रहा है बजट पेश होने के बाद ये चीज़ें और एक वाज़ह होती है, सामने आ जाती हैं। जब बजट आ जाता है तो फिर चीज़ें समझ में आती है कि हाँ इस पर टैक्स लगा, इतने % लगा, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी क्यासराइयाँ होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, आवाज़ें आ रही होती हैं जी इतना लग जाएगा, इतना लग जाएगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सोलर पर भी कुछ कहा जा रहा है कि जी टैक्सेस लगाए जाएंगे, तो अगर ऐसा होता है तो आपको क्या आप चाहेंगे कि लगे, या फिर आप इस पर भी रिलीफ मांगना चाहेंगे गवर्नमेंट से? नहीं, वैसे देखा जाए तो सोलर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली का वैसे बहुत ज़्यादा बहरान है, ठीक है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। अब गरीब आवाम के लिए तकरीबन यही है कि अगर बिजली ना होती तो इंसान सोलर वगैरह का अरेंज कर लेता है, किसी तरीके से मैनेज वगैरह करके सोलर ख़रीद ही लेता है। लेकिन अब वो इस तरह महंगाई करते जा रहे हैं कि वो इन्वर्टर हो गए, सोलर प्लेट्स वगैरह हो गई, वो मज़ीद उस पर टैक्स लगाए जा रहे हैं कि यार अब बिजली तो वैसी नहीं है, अब एक इंसान अपने ख़र्चे पर जो है ना सोलर की तरफ मूव हो रहा है, अब वो भी नहीं हो पाएगा। नहीं, कितना मुश्किल कर दिया उन्होंने काफ़ी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक नया ऑप्शन और एक अच्छा ऑप्शन नज़र आया पब्लिक को। पेट्रोल महंगा होने की सूरत में पब्लिक बड़ी तेज़ी से जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही थी। सुनने में आ रहा है कि EV पर भी शायद टैक्सेस लगा दिए जाए, तो आप क्या कहते हैं? हाँ, क्योंकि बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि वो अभी जो जन गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं माशाल्लाह, काफ़ी कंपनीज़ ने भी जो है ना पाकिस्तान के अंदर वो इन्वॉल्व किया कि हम भाई इस पे काम करते हैं, कुछ भी है। वो काफ़ी माशाल्लाह गाड़ियाँ भी इस मरतबा काफ़ी अलग अलग कंपनियों ने लॉन्च की हैं इस साल 2026 में। वो मेरे ख्याल से उस वक्त टैक्स का इतना वो नहीं था, पर अब देखा कि हुकूमत ने कि जब यहाँ पे जो फ्यूल के वजह से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मूव हो रहे हैं, तो वो उन्होंने क्या किया, हाइब्रिड पे और उन पे भी टैक्स लगाना मेरे ख्याल से अलाउ कर दिए, शायद उनको परमिशन दे दिए। हो सकता है कि आने वाले बजट में वो 18% या प्लस हो सकता है इस पर भी वो टैक्स लगा ही दें वो।
बहुत अच्छा, ये बजट आपको लगता है आवाम दोस्त होगा? क्योंकि देखिए हर बजट के बारे में आवाम दोस्त बजट का एक नारा लगाया जाता है, ये स्लोगन बन जाता है बजट के साथ। अगर बात की जाए बजट यानी कि कहते हैं जी आवाम दोस्त, तो आपको ये वाला, या मैं पिछले की अगर बजट की बात करता हूँ तो पिछला बजट आवाम दोस्त लग रहा था या नहीं, और ये वाला नज़र आ रहा है या नहीं? देखिए, उम्मीद तो हर बार हमें यही होती है वहाँ, ठीक है, हुकूमत से कि हमें किसी न किसी किस्म का रिलीफ मिल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। हर बार वही जो शुरू से चलते हुए आ रहे हैं, हम ये अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि हर बजट में कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाएगा, लेकिन ना होने के बराबर में, आटे में नमक के बराबर में भी शायद ही किसी आम पब्लिक को रिलीफ मिलता हो। बहुत मुश्किल है। अब काफ़ी जो है ना कह रहे हैं कि यार इतनी महंगाई है, ऐसे वैसे, लेकिन वो चीज़ें इतना होती नहीं हैं, बस सिर्फ वो न्यूज़ की हद तक ही होती हैं। उसके बाद वो कहाँ जाती हैं, किसी चीज़ के बारे में कुछ आम पब्लिक तक यानी कि किसी किस्म की सहूलत मैसर नहीं हो पाती है। चलें, बहुत शुक्रिया भाई, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर बजट 2026 को कैसे देख रहे हैं? बजट तो आपको पता है कि कैसे आते हैं हमेशा। अब अगर ये अच्छा आता है, आवाम दोस्त होता है तो ज़्यादा अच्छा है। सर आवाम दोस्त बजट आपकी नज़र में कैसा होना चाहिए और क्या होता है? आवाम दोस्त बजट जो आपको कि आवाम को कुछ रिलीफ मिले, उसको कोई सहूलतें मिलें, तो ये आवाम दोस्त जो होते हैं। माजी में जितने बजट हुए उसमें से कोई ऐसा बजट आपको किसी भी हुकूमत के अंदर से आवाम दोस्त नज़र आया, या आप कहते हैं कि नहीं कोई भी आवाम दोस्त नहीं था? मुझे तो कोई नहीं ऐसा लगा। हर गुजरते साल के साथ मुश्किल होता जा रही चीज़ें। कि हाँ, हर चीज़ जो है ना मुश्किल होती जा रही है। 2025 तो चले हम ऐसे मान लेते हैं कि उस बजट को पूरी तरीके से देखा जाए तो बीच में आलमी जंग भी आ गई एक तरीके से। तीन बड़ी ताकतें आपस में उलझ जाती हैं, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हो जाता है। दुनिया ने फेस किया, पाकिस्तान भी फेस कर रहा है, स्टिल अभी भी उस चीज़ से गुजर रहा है। तो इस बजट के अंदर आपको लग रहा है कि कुछ रिलीफ मिलने वाला है हमें पेट्रोल के अंदर, बिजली के अंदर, कुछ और अशिया? फिलहाल जो है कोई ऐसे कोई चांसेस नहीं दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं। अगर ये जंग वगैरह का कुछ सेटलमेंट हो जाती है तो उसके बाद कुछ अगर हो तो फिर भी। यानी कि अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो आपको कोई उम्मीद बजट से नज़र नहीं आ रही? अभी तक तो कोई नज़र तो नहीं। आपको लग रहा है आइंदा आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं इससे भी ज़्यादा? मुश्किल से मुश्किल भी हो सकते हैं, या हो सकता है कुछ बेहतरी आ जाए। अच्छा, IMF की तरफ से बहुत सारी शराइत आयद कर दी जाती हैं हर बजट के अंदर, इसमें भी आयद की गई हैं। अगर जो सब्सिडी चल रही थी उन्हें ख़त्म किया गया है, कुछ चीज़ों पे सब्सिडी मिल भी जाएगी, तो लगता है कि जिन चीज़ों पे ख़त्म की गई हैं वो शायद रिलीफ था हमारे लिए, या नहीं उसमें भी रिलीफ नहीं था? पहले कुछ रिलीफ था, अब वो जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ये कर्ज वगैरह लेते रहेंगे तो उसके साथ फिर आपको पता है कि क्या हालात और ख़राब होते जाएंगे। आपकी अगर मैं बात करूँ सर, बिजली सस्ती चाह रहे हैं बजट में या पेट्रोल सस्ता चाह रहे हैं? आवाम को हर चीज़ सस्ती चाहिए। उन्हें तो हर चीज़ चाहिए। हर चीज़ चाहिए। लेकिन अगर आपको इन दो चीज़ों में से ऑप्शन मिलता है जी एक, तो आप क्या चाहेंगे? देखें, सबसे पहले तो बिजली इंसान का जो ज़रूरी नेसेसिटी है, बाकी पेट्रोल जो है वो बाद का ऑप्शन है। वो बात का ऑप्शन है आपकी नज़र में। चलो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। जी, अब मेरे साथ दुकानदार हजरात मौजूद हैं और मैं चाहूँगा उनसे बात करते हैं और ये देखते हैं कि बजट को लेकर वो कितने ज़्यादा जो है एक्साइटेड हैं या फिर नाउमीदी है, मायूसी है। उनसे बात करके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। सर बजट 2026 कैसा लग रहा है आपको? कुछ रिलीफ नज़र आ रहा है? सर रिलीफ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है जनरली, और कारोबारी हजरात इसमें कोई भी ताजिर बरादरी कोई खुश नहीं है। नहीं कि इसमें टैक्सेस FBR के बहुत टैक्सेस बिलों में लगा दिए कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। इस वक्त लोग कराची में 90% रेंट पे हैं। बिजली का बिल है, उसके अंदर टैक्सेस बहुत लगा दिए। जितने का बिल नहीं है 75% तो टैक्स है उसमें। तो इसमें क्या खुश हो गया कारोबारी तबका? सर किस तरह का रिलीफ चाह रहे हैं? देखिए, कुछ लोग तो बोलते हैं जी हमें पेट्रोल में रिलीफ चाहिए, कुछ कहते हैं हमें बिजली में चाहिए। आप एक कारोबार लेकर खड़े हैं, उसको चला रहे हैं, आपने टैक्सेस की बात की। देखें, पेट्रोल से भी आपका डायरेक्टली ताल्लुक है, बिजली से भी डायरेक्टली ताल्लुक है, लेकिन आप ये टैक्सेस भी दे रहे हैं, एक दुकान चला रहे हैं, बिजनेस है, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। तो आपका बेसिक रिलीफ किस चीज़ में होगा जो आप चाहते हैं कि यहाँ मिले तो शायद आपके लिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सही हो जाएगा? सर बेसिक रिलीफ ये होता है यूटिलिटी कम हो, सब में पहली चीज़। दूसरा ये पेट्रोल बहुत आगे तक बढ़ गया है कि जो एक बेचारा सेलमैन 30,000 रुपये तनख्वाह है, वो एक मिसाल के तौर पर लांडी या कोरंगी से आ रहा है, उसको 500 रुपये पेट्रोल चाहिए।
वो 30,000 में सर कहाँ से अफोर्ड करेगा अपने घर को, बीवी बच्चों को, माँ बहन को। प्लस आपका बिजली का जो बिल है वो इतने टैक्सेस लगा दिए हैं कि मिसाल के तौर पर 3,000 बिजली का बिल है तो 10,000 में पहुँच गया है। इसमें KMC भी आ गई है, FBR भी आ गई है, इनकम टैक्स भी हर चीज़ उसमें इंक्लूड आ गई है। यहाँ तक कि TV टैक्स भी है। पारोबार में TV टैक्स कहाँ होता है? TV कहाँ है? यहाँ 300 दुकानें एक मार्केट में, इस मार्केट में 300 दुकानों को TV के बिल दे रहे हैं। वो किस बिहाफ पे दे रहे हैं? ये तो टीवी भी नहीं देख रहे। या और प्लस पानी एक प्रोजेक्ट है, ये आई थिंक 500 उसका है, गज का है। तो उसमें 500 दुकानें बन गई तो 500 दुकानें ही पानी का बिल देंगी, एक बिल नहीं दे रहा, वो सब बिल दे रहा है पानी। सब दे रहे हैं जी। प्लॉट तो एक है। प्लॉट एक है मगर उन्होंने सब पे ना डिवाइड कर दिया है। 380 400 से कम नहीं है, डिवाइड हो गया। डिवाइड हो गया। तो ये तो हमारे कारोबार पे बर्डन पड़ रहा है ना, हमारा तो ये एक्सपेंस भी नहीं आ रहा है ना। ये चीज़ बिजली का बिल है, ये सारे टैक्सेस हैं, हर चीज़ ही हमारे उस पर आ रहा है। टैक्सेस की बात अगर की जाए जैसे आप कर रहे हैं, कुछ चीज़ों पे सब्सिडी जो चल रही थी उस पर कट ऑफ हो गया, बंद कर दी जाएंगी। हो सकता है आगे चल के कुछ नई चीज़ों पे सब्सिडी दे भी दे गवर्नमेंट, क्योंकि IMF की कुछ शराइत हैं। बहुत सारी चीज़ें जो अब सस्ती थी हमें नज़र आ रही थी लेकिन वो महंगी हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है, हम बजट जो है ये आवाम दोस्त कह सकते हैं या नहीं कह सकते, या ये IMF का बजट कह सकते हैं? सर ये IMF का बजट कह सकते हैं, गवर्नमेंट का बजट कह सकते हैं, आवाम का बजट नहीं कह सकते। आवाम दोस्त नहीं है। आवाम दोस्त का बजट सर नहीं। आपकी नज़र में आवाम दोस्त बजट क्या होगा, कैसा होगा? सर सब में बड़ी चीज़ ये होता है, फैसिलिटीज़ है, पेट्रोल है, यूटिलिटी है और आपका बिजली है। इन तीनों पे आप ये सब्सिडीज देते हैं तो हम खुश हैं। घर में जाते हैं, गैस नहीं है, 3 घंटे गैस आ रही है, कि आदमी क्या करेगा इस वक्त? सर गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पेट्रोल महंगा है, टैक्सेस भरमार कर दिए जाते हैं। ये बजट अगर इस तरीके से पेश कर दिया जाता है तो इसके नताइज क्या होंगे, कुछ नज़र आ रहा है, कुछ बता सकेंगे? सर इसमें गवर्नमेंट खुश है, बस इस नताइज में तो गवर्नमेंट खुश है, आवाम खुश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बजट कैसा नज़र आ रहा है आप आते हुए आपको, कि ज़रा कुछ रिलीफ नज़र आ रहा है इस बजट के अंदर, कि कुछ आवाम को रिलीफ मिल जाएगा या नहीं? नहीं, बजट में रिलीफ तो खैर नज़र नहीं आ रहा। जैसा वो हर दफ़ा आता है वैसा ही आ रहा है। फिर महंगाई होंगी, फिर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मज़ीद रिलीफ होगा भी ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा इसमें देखें, पेट्रोल हम एक बहुत ही तवील अरसा हो गया, तकरीबन 4 महीने से ऊपर होता जा रहा है, 5 महीने हो गया, एक बहुत ज़्यादा महंगा पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान। ओवरऑल दुनिया में और भी जगह पे महंगा हुआ है जंग की वजह से। आइंदा आने वाले दिनों में आपको लगता है इस पर कुछ रिलीफ मिलेगा, ये कुछ वापस अपने उस डिजिट पे वापस आएगा जहां हम पहले इस्तेमाल कर रहे? सर पेट्रोल और एक दूसरी बिजली, इन पे दोनों में रिलीफ मिल ही नहीं सकता, क्यों? IMF की शराइत इनके ऊपर है। तो जो ये आवाम से जो पैसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, वो कर्ज और सूद में जा रहे हैं, तो इसमें कभी भी रिलीफ नहीं मिलेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि इस तरह इस तमाम इन चीज़ों से बहुत कम लोग वाकिफ़ होते हैं कि हमें बेसिक चीज़ें, क्योंकि अब जो हम रिलीफ इसी पे जाते हैं और नहीं मिलता। अब देखो 2 चीज़ें हैं। आप पहले तो आ जाओ पेट्रोल के ऊपर। पेट्रोल भी जब आवाम जो है बचत के लिए मोटरसाइकिल या गाड़ी पे जा रही है, तो खैर इलेक्ट्रिक्स पे जा रही है, तो उसके ऊपर भी लगा रहे थे। उसके ऊपर आप देखो ना, वो मोटरसाइकिल और महंगी हो रही है और उसका ना पंप बना हुआ है ना कुछ हो, तो वो चीज़ हो ना, तो आवाम पेट्रोल छोड़ के उस पर आ जाएगी। तो ये हुकूमत उस पर भी रिलीफ नहीं दे रही। अक्सर है ना बोलती है हमारी मीटिंग चल रही है, पंप बनेंगे, ये होगा वो होगा। फिर दूसरा बिजली पे आ जाओ। अब बिजली लोग बेचारे ना UPS बैटरी और इन पे आ गए। अब सोलर पे जाने वाले जो बेचारे जा भी रहे, जो सोच भी रहे, काफ़ी लोग तो चले गए। तो अब जो सोलर पे भी जो है तो उन पर भी ये टैक्स की बातें कर रहे हैं। अभी देखो ना, अभी बजट आएगा तो बजट से पहले ही जो प्लेटें जो 25,000 की थी वो वैसे 30-35,000 40,000 की हो गई है। तो आवाम क्या करें? और बजट आएगा तो और मज़ीद महंगी होंगी प्लेटें, टैक्स लगेंगे इस प्लेटों के ऊपर भी, सोलर प्लेट। दुकानदार हजरात पर भी टैक्सेस की बात की जा रही है, छोटे कारोबारी हजरात पर भी टैक्सेस लगाए जाएंगे। पहले भी आप लोग बहुत सारे टैक्सेस से गुजर रहे हैं, मज़ीद अगर टैक्स आयद किया जाता है तो फिर कैसे देख रहे हैं, क्या नताइज आएंगे उसके? सर हम तो टैक्स वैसे ही दे रहे हैं जैसे पहले दे रहे, तो और मज़ीद जो टैक्स होगा। अब आप सुबह से शाम तक आके आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आप आ जाओ हमारी शॉप पर, तो सुबह से शाम तक आपको पता चलेगा हमने क्या बेचा क्या नहीं बेचा। तो जितना हमारा प्रॉफिट मार्जिन है उससे ज़्यादा तो हम टैक्स दे रहे हैं, उससे ज़्यादा हम टैक्स देते हैं। और कम टैक्स देंगे तो बोलेंगे तुम्हारा तो इतना बड़ा काम है, तो टैक्स तुम क्या कर रहे हो? पर कारोबार नहीं है तो फिर भी टैक्स तो देना पड़ रहा हमको। सर तो क्या रिलीफ मांग रहे हैं? आपने बोला पेट्रोल और बिजली पे तो रिलीफ कभी मिल ही नहीं सकता, ये तो आपने खुद ही कह दिया, आपके अल्फाज हैं। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर इन 2 चीज़ों पे रिलीफ नहीं दे सकते वो, तो किन चीज़ों पे रिलीफ मिलना चाहिए ताकि कुछ तो आसानियाँ हो आवाम के लिए? सर
आवाम का तो सबसे पहली बात है जो रिलीफ मिलने का जो है ना, एक ये मेडिकल है, हॉस्पिटल्स वगैरह की दवाइयाँ, ये इनके ऊपर ज़्यादा जो आवाम की जो ज़रूरत वाली चीज़ है। अब कोई बोलते ज़रूरत है ये सब्ज़ी वगैरह, ये नहीं, ये तो वैसे ही आपका एक्सपोर्ट नहीं होता, इस वजह से वैसे ऑलरेडी सस्ता हो जाता है। इसका तो कोई बजट से ताल्लुक़ भी नहीं, ना फ्रूट का, ना सब्ज़ी का, ना इसका। तो मेन चीज़ ये जो आवाम की जो एजुकेशन है, ये चीज़ है, ये चीज़ें सस्ती हो ना तो आवाम भी उसकी तरफ वो मेडिकल्स वगैरह ये वो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाहूँगा, इनकी शॉप है, और इनसे जानना चाहूँगा कि ये किस तरह देख रहे हैं आने वाले बजट को, कि क्या कुछ आसानियाँ लेकर आ रहा है या फिर मजीद बोझ तले जो है आवाम दबने के लिए तैयार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वाह अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। और आइंदा आने वाले दिनों में कैसे लग रहे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्योंकि बजट आने वाला, बजट आने वाला। तो किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ऐसा कुछ नज़र आएगा, कुछ चेंजेस नज़र आएंगी, कुछ रिलीफ नज़र आएगा, या कुछ और प्रेशर आने वाला है हम लोगों पर? अगर रिलीज़ हो तो हमारे लिए आसानी है, हमारे कारोबार के लिए आसानी है, क्योंकि कारोबारी जो तबका जो है ना बहुत जो है ना मुतासिर हो रहा है इस चीज़ के ऊपर। कारोबार जो है ना बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया, तो बहुत मुश्किल हो गया कारोबार करना। जो जॉब वाले हैं वो भी परेशान हैं, कारोबारी भी परेशान है। अगर कोई रिलीफ मिलता है बजट में तो ज़ाहिर है हमारा जो रेगुलर चीज़ें जो हैं हमारे यूजेबल, उसमें थोड़ा सा हमारे जो इसमें आसानी हो जाएगी। जैसे तवानाई की बचत का बोलकर मिनी लॉकडाउन करवाया जाता है। अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो उसकी पर भी हमने देखा कि मार्केट्स को बंद करने की बातें की गई कि जी इतने बजे बंद कर दी जाएंगी, या हफ्ते में इतनी दफ़ा बंद हो सकते हैं, इतनी दफ़ा खुल सकता है। कुछ नए टैक्सेस आयद कर दिए जाते हैं। कारोबारी तबका जो है वो ऐसा लगता है कि चारों तरफ से जो है ना उसको घेरा डाला जा रहा होता है। तो आपको लग रहा है 2026 के बजट में भी कहीं चारों तरफ से घेरा डाला जा रहा है, या कोई एक राह फरार रखी है उनके लिए? असल में तवानाई के ऊपर ये जो लॉकडाउन है इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो उस सूरत में कि अगर आप सिर्फ टाइमिंग की बचत करते हैं तो टाइमिंग की बचत इसमें कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि आपकी जो ना बिजली भी वो खर्च हो रही है, पेट्रोल भी हमारा वही खर्च हो रहा है। तो इसमें रिलीज़ नहीं मिल रहा कि आप इस लॉकडाउन करने से हमें कोई फ़ायदा मिले, या गवर्नमेंट को फ़ायदा मिले, या हमें किसी चीज़ में बचत हो। ऐसी कोई बचत नज़र आती नहीं है। टैक्सेस की छूट चाह रहे हैं आइंदा आने वाले बजट में, बिजली सस्ती चाह रहे हैं, पेट्रोल सस्ता चाह रहे हैं। टैक्सेस से देखें जो है हम देंगे, और हम देते भी हैं, अच्छी बात है, तो देने भी चाहिए। अच्छी बात है। लेकिन ये कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ तो मिले। किस तरह का रिलीफ चाह रहे हैं? कारोबारी हिसाब से रिलीज़ हो, या इलेक्ट्रिक जो हमारा बिल है उसकी तरफ से कोई रिलीज़ हो, या हमारी ग्रॉसरी की तरफ से कोई रिलीज़ हो, ताकि लोगों एक तरफ यहाँ से क्लियर हो के बंदा दूसरी तरफ आए। यहाँ तो हर बंदा यही सोचता है कि हमने ग्रॉसरी लेकर आनी है, उसके ऊपर जाना है, उसका ही हमारा पूरा नहीं होता, तो अब दूसरे कारोबार बंदा कैसे चलाए? यानी कि सेविंग्स की तरफ अगर हम बात करें तो लोगों की ख़त्म हो। हाँ, यही सारी बात है, क्योंकि असल में वजह ये है कि हमारे मुल्क के अंदर इस चीज़ की सेविंग नहीं है, और जो हमारी रेगुलर चीज़ें हैं वही हमारी कंट्रोल में नहीं आती, तो हम दूसरी चीज़ों में कैसे जाएंगे? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी वेलकम बैक। बजट 2026 के हवाले से गुफ्तगू जारी है। आवाम का और कारोबारी हजरात का मौक़िफ़ तो आपने सुन लिया। कुछ लोग परेशान हैं बजट को लेकर, कुछ ने उम्मीदें भी लगाई हैं, दुआ गो भी हैं इंशाल्लाह के मुल्क के हालात अच्छे होंगे। और इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ इकोनॉमिस्ट जनाब यासिर हुसैन साहब मौजूद हैं। इससे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये बजट को लेकर क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। सर यहाँ से शुरू करते हैं कि बजट ज़ाहिर सी बात है, आमद है, हर चीज़ें हैं। असल में जो अवाम दोस्त बजट जिसे कहते हैं, हमेशा से एक नारा लगता आ रहा है, ये होता क्या है? असली अवामी बजट जो है वो क्या होता है? ज़रा कुछ इसकी डेफिनेशन बताइए। अच्छा, ये जो सवाल आपका है ये इट्स अ $1 बिलियन क्वेश्चन। पाकिस्तान में हर शख्स ये जानना चाहता है कि ये अवाम दोस्त बजट आखिर कहते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमें आया अवाम दोस्त बजट पेश करना है या मुल्क दोस्त बजट पेश करना है। अवाम दोस्त की इस्तिलाह को आप ऐसे समझ लीजिए कि जिसमें अवाम के लिए कोई रिलीफ हो, टैक्सेस का जो बर्डन उसके ऊपर हर बजट के अंदर ला दिया जाता है, उसको अगर कम कर लिया जाए तो इसको अवाम दोस्त समझा जाएगा। और अगर ऐसे फैसले किए जाएंगे जिससे आपकी मईशत की डायरेक्शन सेट हो जाए, आपके अखराजात में अदायगियों में तवाज़ुन अगर आ जाए,
तो इसको मुल्क दोस्त बजट कहा जाता है। अब आप ये समझ लीजिए, क्या हम इन दोनों के बीच की कोई राह इख्तियार कर सकते हैं या हमने की है? तो उसका जवाब नहीं में आता है। हम आज तक ऐसा बजट लेकर आए हैं जिसके अंदर हम कोई तवाज़ुन कायम नहीं कर सके। मैं आपको मिसाल देके समझाता। जब आप अपने घर की बजटिंग करते हैं तो आपके जहन में ये होता है कि मेरी तनख्वाह के मुताबिक मैंने इतने अखराजात करने हैं जिसमें मैं ग्रॉसरीज और दीगर आइटम्स के ऊपर रखूँगा। ये तो आपने एक अपने दिमाग में एक खाका बनाया हुआ होता है। उसके अलावा आप बुरे वक्त के लिए भी कुछ सेविंग्स रखते हैं कि अगर घर में खुदा ना करे कोई बीमार हो जाए तो उस वक्त मेरे पास अगर मुझे पैसों की ज़रूरत होगी तो मेरे पास एक पूल होगा जिसमें से पैसे निकाल के मैं इसमें डाल सकता हूँ। बिल्कुल। बस बजट भी इसी का नाम होता है। जब मुल्क के अंदर मामलात को आपको लेके चलना होता है, मईशत के मामलात को लेके चलना होता है, तो आप उसका एक चार्ट बनाते हैं जिसके अंदर आप अपनी आमदनी को देखते हैं और अपने अखराजात को देखते हैं। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर बजट तो हर हफ्ते ही अब पेश किया जाता है। हर हफ्ते कीमतों का तयन कर दिया जाता है। जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाली कमोडिटी है जिसको हम ऑयल कहते हैं, जब आप इनकी कीमतों का तयन हफ्तावार बुनियाद पे करते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि उससे लामहला सारी चीज़ें महंगी भी होती हैं, और जब वो महंगी होती हैं तो यही काम आदमी का बजट होता है। इसी से उसके बजट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। उसकी अदायगियाँ, उसके बिजली के बिल, उसके ग्रॉसरीज वगैरह सारी चीज़ें से डिस्टर्ब होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बजट ही है जो हर हफ्ते पेश किया जाता है। ठीक है। हुकूमती सतह के ऊपर जैसे आपने कहा कि आवाम दोस्त बजट, तो हमारे पास आवाम के लिए देने के लिए कुछ नहीं है। हमें तो देखना ये होता है इस वक्त जो इस 2027 के अंदर जो बजट पेश होने के लिए जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वफाक ने 18वीं आईनी तरमीम में जो सूबों को खुद मुख्तारी दी और NFC की मद में जैसा भी 1700 अरब रुपए का आपके इल्म में होगा कि एक डेडलॉक बन चुका है कि आपने NFC की मद में एक सूबे को अदा करना है। अब ये सारे जब आप डिविजिबल पूल में से पैसे निकाल के सबको दे देते हैं तो वफाक के पास इतने पैसे नहीं है कि IMF की जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो डेट पेमेंट्स हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसके लिए पैसे उनकी किटी में आ जाएं। ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। तो ये जो 28वीं आईनी तरमीम की अभी बात हो रही है, इसका मकसद और मसरफ यही है कि वफाक को दोबारा से खुद मुख्तार किया जाए ताकि ये जो IMF के लोन की अदायगियाँ हैं इसको आप वक्त पे कर सकें और वफाक के पास पैसे रह जाए। तो बजट के अंदर कोई चीज़ अभी ऐसी नहीं है जिसको ये कहा जाए कि ये आवाम दोस्त हो सकती है। आवाम देखें, आवाम दोस्त, आवाम को क्या चाहिए? आवाम को चाहिए कि जो कमोडिटीज़ वो कंज्यूम करते हैं उनको आप कम से कम रखें। कोई एक प्राइस ब्रैकेट ऐसा बना लें कि जिसके अंदर आप उसको इंटैक्ट कर दें प्राइसेस को। ये आप करने में नाकाम रहे क्योंकि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म आपके यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर शख्स अपनी मर्जी से कीमतों को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। कम तो खैर नहीं करता लेकिन बढ़ा देता। और कोई ऐसी अथॉरिटी हमें नज़र नहीं आती जो इसको पाबंद कर सके कि आप वीट की प्राइसेस को, शुगर की प्राइसेस को और जो कमोडिटीज़ जो ज़्यादा कंज्यूम की जा सकती हैं या की जाती हैं उनकी प्राइसेस को कंट्रोल करें। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि आवाम के लिए इसमें कुछ भी नहीं होता। अब आइए अपनी GDP का एक खाका बना के देखते हैं। उस खाके के अंदर होता ही है कि पाकिस्तान की मईशत को हम पहले, जब आपने भी और हमने जब पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ा तो हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो ज़रई इकॉनमी है, यानी एग्रीकल्चरल इकॉनमी है। और जब हम वो ग्राफ देखते हैं तो उसके अंदर तकरीबन 70% के करीब जो इनपुट होता है वो होता है एग्रीकल्चर का, 30% हमारा सर्विसेज का, और बाकी मानदा जो चीज़ें उसमें आती हैं वो मिला के कुछ 100% की हमारी GDP बनती है। लेकिन अब 2027 के अंदर, बल्कि ये तो बहुत पहले हो चुका है, कि अब इस ग्राफ को आप बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। मोर देन 70% की कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर की है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी स्क्वीज होके 20% के आसपास आइसोलेट कर दिया आपने। ठीक है। जब ये आपने कर दिया तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी पूरी ये पैराडाइम शिफ्ट है, आपकी इकोनॉमी अपसाइड डाउन हो गई है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल रिच लैंड है, फ्रजाइल लैंड है। आपने एक लाइन ड्रॉ की, आपने अर्बन इकोनॉमी और इस तरफ रूरल इकोनॉमी रखी, यानी कि शहरी एक इकोनॉमी होती है, एक देहात की इकोनॉमी होती है। बताया ये गया कि 70% से ज़्यादा आबादी गांव में रहती है, तो होना तो ये चाहिए था कि जो 70% से ज़्यादा आबादी थी उसको फैसिलिटेट करते, सीड्स देते, टेक्नोलॉजी देते, फर्टिलाइज़र के ऊपर उसकी कम कीमत रखते और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह इसके ऊपर फैसिलिटेट करते, तो ये इकोनॉमी बूम करती है। अब हुआ ये कि आपका सारा शिफ्ट अर्बन इकोनॉमी की तरफ आया, तो हुआ ये कि जो रूरल इकोनॉमी में लोग थे वो माइग्रेट करके अर्बन इकोनॉमी की तरफ आ गए। ठीक है।
अपनी लैंड को उन्होंने प्रॉपर्टी ज़मीन के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी वालों को दिया, वो जो पूरा आपको पता है पंजाब के अंदर सिंध के अंदर एग्रीकल्चर खत्म किया, वो खत्म कर दिया, उसको आपने रैप अप किया और उसको पगड़ी के ऊपर ठेके के ऊपर देकर आप शहरों में शिफ्ट हो गए। नतीजा ये निकला कि जो रिसोर्सेज जो पहले ही आपके पास कम थे और डिप्लीट हो रहे थे वो स्क्वीज होते 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 अब आपने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पानी आपके पास ख़त्म हो गया, आपके पास वसाइल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क, सब आपने उसको तबाह कर दिया। तो ना आपके पास अर्बन इकोनॉमी की प्लानिंग ना रूरल इकोनॉमी की प्लानिंग। तो जब ये दोनों ही प्लानिंग आपके पास नहीं थी तो नतीजा ये निकला कि आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। तो ऐसे वक्त में इस तरह का बजट आना, किसी भी किस्म का कहीं भी कोई रिलीफ नजर आएगा आपको? देखिए, हम लोग शायद इस पोजीशन में हैं ही नहीं कि हम आवाम को रिलीफ दें। आवाम को क्या चाहिए, वो आपने मिसाल सुन रखी होगी कि अंधे को क्या चाहिए होती, 2 आंखें और प्यासे को 2 बूंद पानी। पाकिस्तानी आवाम की भी कोई बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं है। ऐसे ही है, ठीक है, कि आप उनको हेल्थ की बेहतरीन फैसिलिटीज़ दें, आप उनको बेहतरीन ऑक्सफोर्ड के टाइप की कोई इंस्टीट्यूशंस दें, उनको बड़ी बुनियादी तालीम मिल जाए कम पैसों में, जहाँ उनका बच्चा जाके इज्जत से 10 जमातें पढ़ ले, ये उनके लिए बहुत है। ये उसका पैदाइशी फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि वो भी उसे नहीं मिल रहा। पीने का साफ पानी मिल जाए, पोर्टेबल वाटर उसके पास हो, सैनिटेशन का इंतज़ाम उसके पास हो, ये भी उसको दस्तयाब नहीं है। तो जब आपके पास इतनी बुनियादी इम्यूनिटीज़ नहीं होती तो फिर आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आवाम की एक्सपेक्टेशंस इनसे होंगी कि ये कुछ डिलीवर कर सकें? ये डिलीवर नहीं कर सकते। आप आवाम को तालीम, साफ पानी और ये मुहैया कर दें, ये सबसे बड़ा उनके लिए आप समझ लें कि बजट में रिलीफ होगा, जिसको वाकईतन वो रिलीफ समझेंगे। जबकि ये रिलीफ नहीं है, ये उनकी बेसिक नेसेसिटी है। और कोई भी हुकूमत हो वो आइन के तहत पाबंद है कि एक आम आदमी को ये उसका फंडामेंटल राइट है, ये उस तक पहुंचाए। ठीक है। तो हमारी तो तरजीहात में शायद ये भी नहीं है। और चाहे कोई भी हुकूमत आए, देखें अभी सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ये है, मैं इसलिए इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ क्योंकि आप ये समझ लें कि ये जब हुकूमत जाएगी उसके बाद हम दोबारा स्क्रैच पर होंगे। समवेयर अराउंड वी हैव $22 बिलियन इस वक्त हमारे पास किटी में मौजूद हैं, लेकिन ये वो पैसे हैं जो अदायगी की मद में वापस जाएंगे। कुछ इसमें डिफर पेमेंट्स हैं, वो वापस जाएंगे, इंटरेस्ट के साथ जाएंगी। जब वो वापस जाएंगे तो फिर हम $2 बिलियन या $3 बिलियन के अराउंड हम घूम रहे होंगे। अब आप सोचिए कि कोई भी नई हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, वो दोबारा IMF के लोन को परस्यू करेगी। परस्यू करने के बाद वो नई कंडीशंस लेकर आएंगे, नए टैक्सेस लेकर आएंगे। ये जो पेट्रोल आपको इस वक्त 400 के आसपास मिल रहा है, नई कंडीशंस में आपको 800 रुपए तक जो है वो जाता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इंटरेस्टिंगली आपको एक बात बताता हूँ, अभी मैंने पिछले दिनों एक अखबार में भी इसके बारे में लिखा था कि ये जो कमोडिटी है ऑयल की, ये अपने हाई पर ये इस इंसानी तारीख में आखिरी दफ़ा आ रही है। ये जब इशू सेट हो जाएगा तो उसके बाद ये $50 से भी नीचे चली जाएगी, बल्कि यू नेवर नो $30 से भी नीचे चली जाएगी ये कमोडिटी। और फिर इसको सिर्फ हमारी जैसी कंट्रीज कंज्यूम कर रही होंगी। जो मॉडर्न वर्ल्ड है, टॉप टियर कंट्रीज हैं, वो उसको कंज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी शिफ्ट आ चुका है। इंडस्ट्रीज को उन्होंने सोलर के ऊपर, इलेक्ट्रिक के ऊपर, हाइडल के ऊपर और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अब आ गई हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज उस पर शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ की और निशानदेही करता हूँ। अब बजट के हवाले से एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए या हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये ज़रूरी है जी। हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि इस वक्त आपको याद है कि जब मिडिल ईस्ट का क्राइसिस स्टार्ट हुआ, पूरी दुनिया में तेल की कीमतों की वजह से मौशी चैलेंजेस आए ना, तो इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा था कि पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसको सबसे कम हिट लगी है। कैन यू इमेजिन? क्राइसिस तो हमने सबसे ज्यादा बढ़ाई, लेकिन हिट हमें सबसे कम हिट लगी इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक। और वो बिल्कुल सही रिपोर्ट कर रहा है। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान ने अपनी जो ये फॉसिल फ्यूल के ऊपर रिलायंस थी उसको सोलर एनर्जी के ज़रिए रिप्लेस करके बड़ी हद तक अपनी जो एनर्जी की प्रोडक्शन थी, बिजली की प्रोडक्शन थी, वो सोलर के ज़रिए की है और अपना रिलायंस उसके ऊपर से कम किया, विच इज़ कमेंडेबल। दुनिया में कहीं पे भी सोलर इतने इंडिविजुअल और इंडिजिनस प्लांट और प्रोजेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे जितना पाकिस्तान में। हर घर के अंदर सोलर सिस्टम आपको नजर आ रहा है। तो इस कल्चर को प्रमोट करने की ज़रूरत थी। होना ये चाहिए था कि आप इसके ऊपर मजीद लेवरेज देते, कोई सॉफ्ट लोन इंट्रोड्यूस कराते ताकि एक इंडिविजुअल इसको आराम से ले सकता, वो प्लेट्स लगा के अपनी बिजली खुद बनाता। तो आपका फॉसिल फ्यूल के ऊपर से रिलायंस कम होता, आपका 60% से ज़्यादा इंपोर्ट बिल ऑयल के ऊपर रिलाई करता है।
वो एडिबल ऑयल वगैरह भी उसमें आ जाते हैं, ठीक है, बट ऑयल तो आप कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल है, बेसिक तो आप मोर देन 60% की अपनी इंपोर्ट्स को कर्टेल कर सकते डिटेल कर सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो दे सकते लेकिन थे। हमने किया इसके बरक्स। उसके बरक्स किया हमने, क्या Yes. किया, उसको और मजीद टैक्स नेट में ले आए। टैक्स हमने ये देखा कि ये कंज्यूमर आइटम हो गया है, इसकी कंजम्पशन बढ़ गई है, हमने इसके ऊपर मजीद टैक्स लगा दिया। 1% टैक्स ले रहे थे, 17% और उसके ऊपर सजेस्ट कर दिया। हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, अब मिसाल की आपको एक देकर समझाता हूँ, बार बार चिल्ला रहा हूँ, 10 साल से इस बारे में बात कर रहा हूँ कि खुदा का वास्ता आप इसको रियलाइज करें कि आईटी इस वक्त, ये मोबाइल फोन आईटी है, जी बिल्कुल है, लैपटॉप्स वगैरह सब चले गए, अब ये मोबाइल फोन है। यंगस्टर जो अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है वो इसके ऊपर काम करता है, बिजनेस करता है, इससे अर्न करता है। आपने इसकी कीमत मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए है, आपने उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए अगर टैक्स लगा दिया, तो ये जो बच्चा है जो इसके ज़रिए अर्न करता है, बिजनेस करता है और काम करता है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है, वो इस पे कैसे काम करेगा? नहीं कर फीजिबल नहीं है। आप खुदारा इस चीज़ को रियलाइज करें। आपने सबसे पहले इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। ह्यूमन कैपिटल जो आपका है उसको कैपिटलाइज करना है, और वो तब होगा जब आप उसको एजुकेट करेंगे, वो आपकी पावर बनेगा, और जब वो पावर बन जाएगा फिर आप अपनी डायरेक्शन सेट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली सारी डिस्कशन में डायरेक्शन हमारे पास कोई नहीं है, वो तो नजर आ रही है हमें, नहीं है हमारे पास डायरेक्शन नहीं हमारे है, पास कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। अब आपके, हमारे पास वक्त बहुत कम है, वरना हम बहुत सारे सवालात करते और बहुत आसान कर देते लोगों के लिए बजट 2026 को। बस मैं ये हाँ और ना में जानना चाहूँगा कि जो ये 2026 का जो बजट है, ये कौन सी क्लास के लिए जो है अच्छा साबित होने वाला है, और हम जैसों के लिए कैसा साबित होने वाला है? मैं एक चीज़ आपको, आपने कहा ना किन जैसों के लिए, ये इस वक्त बड़ा ही कीमती सवाल है। इत्तेफाक से मैं एक दिन पहले एक रिपोर्ट देख रहा था जो मेरी नज़र से गुजरी है, आपके और देखने वालों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बल्कि वो शायद रात को सो ना सके, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। पाकिस्तान में जो अहम बड़े कौमी इदारे हैं, जिसमें नेशनल बैंक है, जिसके अंदर फर्स्ट वुमेन बैंक है, PPL है, और इस तरह के 2-4 इदारे हैं, इनकी क्यूमुलेटिव जो मैं सैलरी निकाल रहा था, जो इनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी, तो आप यकीन करें कि बिलियंस रुपीस आपके सिर्फ इनकी सैलरी की मद में जाते हैं। ये सिर्फ 8 से 10 या 12 लोगों का पूल है। अगर इनकी तनख्वाह को एक जगह कर लिया जाए तो आप समझें कि हमारी GDP का मेरे ख्याल में 1% से ज़्यादा तो इनकी तनख्वाहों की अदायगी में और इस पे जाता है। तो ये बजट किन के लिए है, फिर आप इससे बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। देखा आपने, बजट अदादो शुमार, ग्राफ या ऐलानात का नाम नहीं होता, बल्कि ये एक मजदूर के पसीने, एक मुलाजिम की तनख्वाह, एक दुकानदार के कारोबार और एक घर के चूल्हे के मामले से जुड़ा होता है। आवाम की बस इतनी सी ख्वाहिश है कि उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए, रोज़गार के मौके बढ़ें, महंगाई कम हो और उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल सके। मुआशरी फैसलों की कामयाबी का असल पैमाना भी यही है कि उसका आवाम पर क्या असर पड़ता है। उम्मीद यही की जा रही है कि पॉलिसी साजी में अवामी ज़रूरियात और ज़मीनी हक़ाइक़ को तरजीह दी जाएगी, क्योंकि मजबूत मईशत का ख्वाब सिर्फ एदादो शुमार से नहीं बल्कि खुशहाल आवाम से ताबीर होता है। इसी उम्मीद और इसी सवाल के साथ कि पाकिस्तान का मुआशरी मुस्तकबिल किस समत जा रहा है, अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।